Hello everyone, this is Neha Goel and welcome to my channel JRF Prep Academy. आज हम रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो छोटा सा वीडियो रहेगा ये, और जितने क्वेश्चंस हमसे हो पाए कि हम कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम मुझे थोड़ा कम मिल पाया है आज, तो थोड़े से क्वेश्चंस हैं लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। जो लोग नए हैं चैनल पर, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। और सब्सक्राइब बटन के साथ में आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसको भी प्रेस ज़रूर से कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो है, आइडियली द रिसर्च पार्टिसिपेंट आइडेंटिटी इज़ नॉट नोन टू द रिसर्चर, दिस इज़ कॉल्ड। आदर्श रूप से अनुसंधान प्रतिभागी की पहचान शोधकर्ता को ज्ञात नहीं होती है, इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एनोनिमिटी यानी कि अनामिकता, सेकंड कॉन्फिडेंशियलिटी, थर्ड डिसेप्शन और फोर्थ डिसेंसिटाइजेशन। तो इसमें से आपका ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। एनोनिमिटी कहा जाता है जब शोधकर्ता को जो है प्रतिभागी की पहचान नहीं होती है, ठीक है। और ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी उस केस में कहा जाता है जब हम किसी पार्टिसिपेंट से डेटा लेते हैं और उनकी जो पहचान है उसको गुप्त रखते हैं, तो तब उसका आंसर जो है कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, जहाँ पर जो है एनोनिमिटी आंसर है आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट यूजिंग द ट्रायंगुलेशन अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग कैन form part of the investigation on studying parental participate on attitude and problems। त्रिकोणासन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए एक शोध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण और समस्याओं में अभिभावक की भागीदारी का अध्ययन करने पर जांच का हिस्सा बन सकता है? ये ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनमें से हमें 3 सिलेक्ट करने हैं और 2 हमें डिस्कार्ड कर देने हैं, ठीक है। तो हम 3 ऑप्शंस कौन कौन से लेंगे जिसमें कि हमारा दृष्टिकोण और समस्याओं में अभिभावक की भागीदारी को जो है अध्ययन करने पर जांच का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि एटीट्यूड और प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, और इसमें जो है सी और डी ऑप्शन जो है हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट और सोशियोमेट्री जो है इसमें वर्क नहीं करेगा। हमें किसी का एटीट्यूड और प्रॉब्लम्स पर अगर अध्ययन करना है तो हमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन से ही अपना जो है डेटा मिल पाएगा। और ट्रायंगुलेशन में ये तीनों चीज़ें जो है यूज़ होंगी, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। तो इसका ए, बी एंड ई सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च लाइज इन टर्म्स ऑफ। प्रयोगात्मक और कार्योत्तर अनुसंधान के बीच महत्वपूर्ण वास्तविक अंतर किस संदर्भ में है? ऑप्शन ए सिलेक्शन ऑफ सैंपल, ऑप्शन बी कॉजल कनेक्शन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ऑप्शन सी यूज ऑफ रिसर्च टूल्स, और ऑप्शन डी कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन आपको आंसर आपको दिख भी गया है। 4th ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ है, बट जो एक डिफरेंस है इनके बीच, वो मेन डिफरेंस है, और वो यही डिफरेंस है कि इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है मैनिपुलेट और कंट्रोल किया जा सकता है, बट एक्सपोस्ट फैक्टो में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज इट इज़ ही ऑब्जर्व किया जाता है, एज इट इज़ ही उस पर रिसर्च होती है, उसे मैनिपुलेट या कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका जो मेन डिफरेंस है यही था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In conducting an empirical study, a research employs a non-parametric test for data analysis and finds that the statistic arrived at the significant at 0.05 level. What decision will be warranted thereafter? आइए हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। अनुभवजन्य अध्ययन करने में एक शोधकर्ता डेटा विश्लेषण के लिए एक गैर पैरामीट्रिक परीक्षण नियुक्त करता है और पाता है कि आंकड़ों का आगमन महत्वपूर्ण 0.05 स्तर पर है। उसके बाद क्या निर्णय लिए जाएंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें पूछा गया है
कि 0.5 लेवल पर जो है आपके फाइंडिंग्स आपकी सिग्निफिकेंट आ रही हैं, ठीक है। और इस पर जो है क्या डिसीजंस होंगे, तो यहाँ पे देखिए रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है यहाँ पर। तो उन्होंने पूछा है कि रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस आपकी इस केस में जब आपका रिजल्ट जो है फाइंडिंग्स जो है आपकी सिग्निफिकेंट आ गई है, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस हमारी बात करती है सिर्फ और सिर्फ कि कोई संबंध नहीं है, ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो उस बारे में जो है आपका सिग्निफिकेंट जब आ गया है, आपकी फाइंडिंग सिग्निफिकेंट आ गई हैं, तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होगी, जब रिजेक्ट होगी तो एक्सेप्ट कैसे होगी, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका एक्सेप्टिंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। H2 नहीं होता है, H1 होता है, मुझसे शायद मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। कीपिंग द डिसीजन इन एबियंस और रिजेक्टिंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो रिजेक्ट तो नहीं होगी अल्टरनेट हाइपोथेसिस, क्योंकि नल रिजेक्ट होगी, अल्टरनेट नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन ए एंड सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दुविधा में भी नहीं रहेगा, रिसर्चर जो है दुविधा में भी नहीं रहेगा इसमें, जो ऑप्शन डी है ये भी करेक्ट नहीं है आपका। तो ऑप्शन ए एंड सी आपका करेक्ट है इसमें, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टिंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी एंड सी, डी और ए एंड सी जहाँ पर है आंसर नंबर फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ए एंड सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड द डुप्लीकेट द सबमिशन ऑफ प्रीवियसली पब्लिश्ड कंटेंट। निम्नलिखित में से किसी पहले प्रकाशित सामग्री की नकली प्रस्तुति नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन ए है आपका पोस्टर प्रीवियसली प्रेजेंटेड एट अ मीटिंग। ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट प्रीवियसली प्रेजेंटेड एट अ मीटिंग। एब्स्ट्रैक्ट सी ऑप्शन है आपका, ये सी शायद मुझसे प्रिंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको सी आप मान लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट प्रीवियसली पब्लिश्ड इन अ मीटिंग प्रोग्राम प्रोसीडिंग। और ऑप्शन डी कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट प्रीवियसली पब्लिश्ड इन अ मीटिंग प्रोग्राम बुक और प्रोसीडिंग बट ओनली अवेलेबल टू मीटिंग पार्टिसिपेंट। तो आइए हिंदी में देख लेते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। निम्नलिखित में से किसी पहली प्रकाशित सामग्री की नकली प्रस्तुति नहीं माना जाता है। पहले एक बैठक में प्रस्तुत किया गया पोस्टर बिल्कुल सही। पहले एक बैठक में प्रस्तुत किया गया सार बिल्कुल सही। पहले एक बैठक कार्यक्रम की कार्यवाही में प्रकाशित सार बिल्कुल सही। पहले एक बैठक कार्यक्रम पुस्तक या कार्यवाही में प्रस्तुत पूर्ण पांडुलिपि लेकिन केवल बैठक प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए बी एंड सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आपका ए बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट है, डी आप डिस्कार्ड कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिसर्च प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। इस पर मैंने कल भी डाला था, वो रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स थे और रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स हैं ये यहाँ पर जो दिए गए हैं। तो इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, अरेंज करना है, जो कि मैंने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। आप लोग पहली वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएंगी। सो ऑप्शन ए है कलेक्टिंग द डेटा। ऑप्शन बी रिव्यूइंग द लिटरेचर। ऑप्शन सी रिपोर्टिंग द रिसर्च आउटकम। ऑप्शन डी आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। और ऑप्शन ई एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। सो कलेक्टिंग द डाटा एकदम से हम डाटा तो कलेक्ट करने नहीं लगेंगे, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। रिसर्च प्रोसेस में जो स्टेप्स हमें अरेंज करने हैं उनमें ए ऑप्शन नहीं आएगा सबसे पहले, बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा सबसे पहले, आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम हम सर्च करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके बाद हम करेंगे, देखिए ऑप्शन है यहाँ पर ए डी बी ई सी। ऑप्शन ए पहले नहीं आएगा, ऑप्शन डी ए बी सी ई, हाँ जी डी पहले आएगा। ऑप्शन सी बी डी नहीं, बी पहले नहीं आएगा, और ऑप्शन डी। तो हमें टाई हो गया है यहाँ पर 2 और 4 में, ठीक है। ऑप्शन 2 और 4 में हम लोग जो है टाई हो गए हैं। और आइए देख लेते हैं कि ऑप्शन करेक्ट क्या होगा। तो डी हमारा पहले आएगा, तो 2 और 4 जो हैं ऑप्शंस हमारे, इनमें से एक जो है करेक्ट है जरूर से। तो हम जब आइडेंटिफाई कर लेंगे प्रॉब्लम को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे लिटरेचर को, है ना, या कलेक्ट करेंगे डेटा, लिटरेचर रिव्यू करेंगे ना हम।
तो डी के बाद फिर बी आ जाएगा, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, फिर रिव्यू लिटरेचर रिव्यू करेंगे फिर हम, ठीक है। तो डी और बी जिसमें पहले है वो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, डी बी ए ई सी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। हाँ जी, आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, कलेक्टिंग द डेटा, नहीं, रिव्यू द लिटरेचर, कलेक्टिंग द डेटा, ठीक है, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग द डेटा एंड रिपोर्ट लिखी जाएगी सबसे लास्ट में, रिपोर्टिंग द रिसर्च आउटकम्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, काफ़ी टाइम लग गया इस वाले क्वेश्चन पर। चलिए अब तो लगता है कि और क्वेश्चंस नहीं हैं, मैं एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। तो बाकी भी टॉपिक्स पर मेरी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं जा कर के। तो फिर चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहिए अच्छे से। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।